हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो गए। देखो, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें कितना कट ऑफ होगा और पिछले साल क्या हुआ था, तो इस बार क्या होने के चांसेस हैं, ये मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज पे कितना कट ऑफ होगा और जम्मू में कितना कट ऑफ होगा और कश्मीर पे कितना कट ऑफ होगा। इसके अलावा मैं आपको सारे कॉलेजेस का कट ऑफ बताऊँगा कि किस कॉलेज में कितना कट ऑफ होगा इस बार और पिछले साल क्या हुआ था। और मैंने पिछले साल का सारा डाटा एनालिसिस किया है और मैं इसी कंक्लूजन पे अगर जाऊँगा तो मैं आपको सारा कुछ इसमें बताऊँगा कि कितना रहने वाला है इस बार कट ऑफ फॉर ऑल प्राइवेट कॉलेज में, वो जम्मू के हो या कश्मीर में हो, तो किसी में भी हो, कहीं पे भी हो कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा कि कितना इस बार कट ऑफ होने के चांसेस हैं। देखो, इस वीडियो में और एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे रिजर्वेशन है ना, वो यहाँ पे नहीं चलती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं चलती हैं। यहाँ पे ओनली मतलब सब स्टूडेंट को जनरल माना जाता है ओपन मेरिट के, तो यहाँ पे देयर इज़ नो एनी रिजर्वेशन। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल का कट ऑफ कितना होगा इस बार, और इसके अलावा जम्मू में कितना होगा और कश्मीर में कितना होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बीएससी नर्सिंग का और बीएससी पैरामेडिकल का इन प्राइवेट कॉलेज में कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। देखो, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको देखना है कि बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार, वो वीडियो मैंने अलग बनाए हैं, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी के कोर्स हैं, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। आपका स्कोर 25 के आसपास है ना, तो आपको डेफिनेटली मतलब आपको चांसेस हैं कि कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा। 25 मुझे लगता है कि इस बार, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो आप यहाँ अच्छी तरह से देखोगे कि जो पिछले साल का कट ऑफ हुआ था वो ऑलमोस्ट 11,466 पर जो स्टूडेंट हैं, 11,466 पर जो स्टूडेंट हैं ना यहाँ पे, तो इसको प्राइवेट कॉलेज पिछले साल मिला था। तो अगर आपको इतना रैंक है, इस रैंक पर अगर आप हो, आपको बहुत चांस है। तो अगर मैं कंक्लूजन करूँगा तो 11,400 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको कोई कॉलेज मिलेगा, और वो भी जम्मू के कॉलेजेस में से कोई कॉलेज आपको मिलेगा। देखो, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा और पिछले साल कौन सा कॉलेज इसको मिला था। देखो, 11,400 पर अगर आप देखोगे 466, यहाँ पे अगर आप देखोगे, और इसको बीएससी नर्सिंग मिला था, और ये है सिद्धि विनायक कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो काठवा में है, तो इसको पिछले साल यही कॉलेज मिला था। तो इतना पिछले साल कट ऑफ हुआ था पर प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इस बार भी यही चांसेस हैं कि 11,400 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिलने का बहुत चांस है। इसके अलावा देखो, मैंने सारा कुछ डाटा देखा है यहाँ पे, और मैं आपको वो डाटा नहीं दिखाऊंगा, वो टाइम मैं आपको ज़ाया नहीं करूँगा। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कितना रहने वाला है, किस कॉलेज में कितना कट ऑफ रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आप सब कुछ देखोगे। देखो, अगर आपकी रैंक 11,400 के आसपास अगर आपको हैं तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप एक तो यही सिद्धि विनायक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दूसरा चांस तो आपको है जो दाता रणपत देवी कॉलेज कठवा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये दो कॉलेज मिलने के आपको बहुत चांस हैं। अगर आपको 11,400 के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है ना, तो इस रैंक पर आपको मिलने की बहुत चांस है कि आपको इन दोनों में से कोई कॉलेज मिलेगा आपको। और जो इस रैंक पर जो अभी मार्क्स आ रहे हैं आपके, वो 27 मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपको 27 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बहुत चांस हैं, तो इन दो कॉलेज में से कोई कॉलेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये बात दूसरा कॉलेज, ये में भी जम्मू की, देखो जो जम्मू के कॉलेजेस होते हैं ना, इनमें कट ऑफ बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू या कश्मीर के कॉलेजेस, क्योंकि कश्मीर में कंपटीशन ज़्यादा है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू के मुकाबले में। तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कितना हुआ था पिछले साल कट ऑफ इन कश्मीर में, किस कॉलेज में कितना कट ऑफ हुआ, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी रैंक 10,500 के आसपास अगर आपकी है ना, और 28 मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको बीएमएस कॉलेज जो है ना सांबा में, बाबा मान सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो एक तो ये मिलने का चांसेस हैं। दूसरा तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो जम्मू में है, ये दो कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है आपको। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखोगे, और मार्क्स रेंज जो है वो 28, अगर आपका 28 मार्क्स आ रहे हैं तो इन दो कॉलेज में से कोई कॉलेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। पिछले साल यही हुआ था इन कॉलेज में कटा। देखो, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपकी रैंक 9,700 9,500 के आसपास अगर आपके रैंक हैं,
और मार्कस 31। अगर आपके मार्कस 31 हैं तो आपको इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा। देखो कौन कौन सा कॉलेज, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और इसके अलावा विष्णु देवी कटरा जो वुमेंस कॉलेज है, वो कॉलेज मिलने के आपको बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपका स्कोर 31 आ रहा है और 9500 के आसपास अगर आपकी रैंक है ना, तो कोई कॉलेज आपको इनमें से डेफिनेटली मिलेगा इस बार। और मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको थर्ड राउंड का कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे। और फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में भी इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थर्ड राउंड का कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। तो इसी के आसपास यही होगा, इनमें से ज़्यादातर ये चेंजेस नहीं होगी। तो इतना ही कट ऑफ होने के बाद, इसके अलावा जो अगर आपकी रैंक 8400 अगर आपकी रैंक आ रही है ना, और मार्क्स अगर आपकी 33 है, 33 मार्क्स, तो आपको जो बी इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चक बलवाल जो जम्मू में है, ये कॉलेज मिलने के आपको बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर आपके मार्क्स 33 आ रहे हैं और रैंक 8400 के आसपास अगर आपके रैंक आ रही हैं, तो ये कॉलेज मिलने के आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार। तो अभय कश्मीर का कॉलेज जो पिछले साल मिनिमम स्कोर पर कट ऑफ जिसको हुआ था पिछले साल, ये मैं आपको ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। पैरामेडिकल के लिए मैं अभी लास्ट में बताऊँगा आपको। यहाँ पे अगर आप कश्मीर में पहला कॉलेज मिला था वो 35 मार्क्स पर, आई एम सॉरी 8000 रैंक पर मिला था पिछले साल। और इस बार वही 8000 रैंक जो हैं वो इस बार 35 मार्क्स पर आ रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स 35 आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि कश्मीर में आपको ये कॉलेज मिलने के बहुत सारे चांस है। ये कॉलेज जो है ये है एस बी जी एम कॉलेज जो आरहमा शोपियान में है। तो ये कॉलेज मिलने के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो कॉलेज है ये नया ही कॉलेज है। तो और ये कश्मीर का पहला कॉलेज है जो आपको लोअर रैंक पर मिला था पिछले साल, और इस बार इतना स्कोर आपको आना चाहे तो आपका डेफिनेटली होगा इसमें। सेम रैंक 8000 रैंक अगर आपको आ रही है और मार्क्स 35 इस रैंक पर अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको इसके अलावा कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बांडीपोरा में है। और इसके अलावा आपको एसकॉमर्स में भी मिलेगा, जो जम्मू में एसकॉमर्स है ना। अगर आपको 35 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एसकॉमर्स का भी मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। देखो एसकॉमर्स का जो कॉलेज है ना वो अच्छा कॉलेज है, और लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक ही है, इसमें फ़ी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले में। अगर आप देखोगे वहाँ पे ज़्यादा फ़ी होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है वो, क्योंकि इसके साथ एसोसिएट हॉस्पिटल भी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो अगर आपको ये आता है, ये मतलब ये कॉलेज अगर आपको आता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, लेकिन वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, नियर अबाउट 1 लाख के आसपास फ़ी होता है 1 ईयर फॉर 1 ईयर के लिए। अगर आपका देखो, अगर आपके रैंक अब आ रहे हैं 7000, अगर आपके 7000 रैंक आ रही है इस बार, तो आपको एस कॉलेज जो शहीद अली मेमोरियल कॉलेज बड़गाम में है, बड़गाम बेरवा। तो अगर अगर आपको ये रैंक 37 मार्क्स और 7000 रैंक अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा देखो, अगर आपको 6500 रैंक आ रही है, तो आपको हनफिया नर्सिंग कॉलेज सोपोरा में है। तो ये कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो मार्क्स आपको होनी चाहिए 38 मार्क्स अगर आपको है, तो आपको ये कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो नूरानी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है पुलवामा में, तो वहाँ पे जो इस बार कट ऑफ होगा वो 40 मार्क्स, आपको अगर 40 मार्क्स है ये कॉलेज आपको मिलेगा जो पुलवामा में है, नूरानी कॉलेज। तो 40 मार्क्स पर रैंक आ रही है 6000 के आसपास अगर आपको रैंक आ रही है इस बार, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कॉलेज आपको मिलेगा इस बार। इसके अलावा अगर आप देखोगे पाइनियर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल हंजवेरा पटन, कुछ ऐसा नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो ये कॉलेज भी मिलने का आपको बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपकी 6000 रैंक आ रही है और 40 मार्क्स अगर आपको हैं, तो ये कॉलेज भी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा ये कॉलेज भी मिलेगा आपको सिकई इंस्टीट्यूट, यहाँ जो सिकई इंस्टीट्यूट जो पुलवामा में है, वो भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है अगर आपको 40 मार्क्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपको वो कॉलेज मिलने का भी बहुत ज़्यादा चांस है जो साउथ कश्मीर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कुलगाम में जो कॉलेज हैं, वो कॉलेज मिलने का भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके रैंक हैं 5000 और मार्क्स 43 अगर आपको आ रहे हैं, देखो आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांस हैं। आपको कॉलेज जो हुमामा बड़गाम में जो कॉलेज हैं, वो मिलने के आपको बहुत ज़्यादा चांस हैं।
देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कश्मीर का भी यहाँ पे आपको ज़िक्र किया। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि SBGU, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो ये कॉलेज मैंने यहाँ पे आपको बताया था। देखो अगर आपकी अब रैंक आ रहा है 4500 के आसपास और मार्कस 45 अगर आपको आ रहे हैं इस बार, तो आपको फ्लोरेंस पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट मुस्लिम आबाद अनंतनाग में आपको मिलेगा। इसके अलावा किडनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो आपको मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लावेपुरा श्रीनगर। इसके अलावा आपको रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग गालंदर पामपुर पुलवामा ये मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका स्कोर 45 और 4500 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कॉलेज आपको मिलेगा इस बार। अगर आपके रैंक 3000 आ रही है और मार्क्स 48 आ रहे हैं, तो आपको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस गांदरबल जो है कॉलेज, जो वहाँ पे कॉलेज है वो मिलने का आपको चांस है। 3000 रैंक 48 मार्क्स रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो गांदरबल में है वो मिलने का आपको बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपकी रैंक 2200 आ रही हैं और मार्क्स 60 मार्क्स के आसपास अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको इब्न सीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग ओमपुरा बड़गाम मिलेगा इस बार। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे रेंज एंड रैंक बताया है, तो इस रैंक पर आपको डेफिनेटली मिलेगा ये कॉलेजेस। क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ और इस बार भी यही होने के चांसेस हैं, क्योंकि ना ही सीटें बढ़ेगी ना ही कम होगी, तो यही इसी के आसपास रहेगा। इसके अलावा देखो मैं आपको अब बताऊंगा कि पैरामेडिकल का कट ऑफ कितना रहेगा इस बार। देखो अगर आप जम्मू में पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हो, तो आपको 24 टू 25 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं और रैंक 13,000 के आसपास अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको कोई पैरामेडिकल कॉलेज जो जम्मू में है वहाँ पे आपको एडमिशन डेफिनेटली होगा इस बार। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कश्मीर में कोई पैरामेडिकल में एडमिशन करना है, तो आपको 10,000 के रैंक अगर आपके हैं, 29 टू 30 मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं, तो ये कॉलेज मिलने के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार। तो ये है पैरामेडिकल। देखो पैरामेडिकल में आपको डीप नहीं ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई पैरामेडिकल कॉलेज इस बार डेफिनेटली मिलेगा। ये था ये कट ऑफ के बारे में। देखो इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि कॉलेज वाइज आपको प्रेफरेंस कौन सी देने हैं, क्या दोगे इन फ्यूचर। देखो इस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।